गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है डेट 17 सितंबर और मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 32। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, क्लास 10th। और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर 2। ये है आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक का। चैप्टर का नाम है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो इसके फर्स्ट 3 पैराग्राफ्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, हम अपनी बुक में ही चलते हैं, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है, सो दैट कि आपको ये याद रहे कि कहाँ तक हमारा चैप्टर हो गया है। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले देखिए, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी थी जो उन्होंने लिखी थी। तो नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के रहने वाले हैं। ये जो है, इस कंट्री में इतना ज़्यादा कलर को लेके भेदभाव होता था, गोरे काले में भेदभाव होता था, तो इन्होंने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। अपार्टेहाइड, ठीक है, इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अपार्टेहाइड क्या होता है? एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है जो लोगों को क्या करता है, भेदभाव करता है उनके रेस पे, यानी कि तुम गोरे हो, काले हो, ठीक है। और ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम अभी भी रिसेंटली खत्म हुआ है, कहाँ से? साउथ अफ्रीका से, ठीक है। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला के बारे में आपने सुना है? जो मंडेला थे, ठीक है, ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तो जो नेल्सन मंडेला और जो उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, उन्होंने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी इसके खिलाफ, अपार्टेहाइड के खिलाफ, ठीक है। अराउंड ये 30 साल तक जेल में भी रहे थे। फाइनली इन्होंने साउथ अफ्रीका में इलेक्शन हुए जब 1994 में, तो मंडेला जो हैं वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने नए नेशन के, ठीक है। फर्स्ट नए नेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उस टाइम पर ये पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे। इसका मतलब लोगों ने इनको स्वीकार कर लिया था, लोग ये मानने लग गए थे कि ब्लैक भी प्रेसिडेंट बन सकते हैं, ठीक है। अब ये जो आपका चैप्टर है, ये चैप्टर आपका ऑटोबायोग्राफी, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है उसमें से लिया गया है, ठीक है। उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन द इनॉग्रेशन, यानी कि जब जिस दिन उनका शपथ ग्रहण हो रही होती है, तो उस दिन के बारे में ये बात हो रही होती है, वो अपना शेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीका's फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका's फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरी ऑफ वाइट रूल, यानी कि 300 सालों तक कोई भी ब्लैक प्रेसिडेंट नहीं बना था। जबकि अपने देश में देखो, कभी भी कोई प्रेसिडेंट बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये तो कोई नहीं देखता ना कि काला है कि गोरा है, लेकिन वहां पे इस वजह से इतना भेदभाव होता था, बहुत उन पे अत्याचार होता था। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, ठीक है, उन्होंने 400 में से 252 वोट जीता था। आप देख सकते हैं 50% से भी बहुत ज्यादा वोट उनको मिला था। फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री, और ये पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन था जिसमें लोगों ने उन्हें इलेक्ट किया था, ठीक है। तो इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग ऑफ एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया टुडे, ठीक है। वो बता रहे हैं कि ये जो सेरेमनी हो रही है, जिस दिन वो शपथ ले रहे हैं, ये प्रिटोरिया में हुई थी, ठीक है। अटेंडेड बाय द पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज। 140 कंट्रीज के लोगों ने, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने इसको अटेंड किया था अराउंड द वर्ल्ड। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन अनदर। फिर कभी भी अब ये जो जमी जिसने अपना इसके खिलाफ लड़ाई लड़ ली है और अपना अब जस्टिस और पीस को जीत लिया है, तो अब दोबारा से कभी भी इसको दबाया नहीं जाएगा, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस, ठीक है। Jubilant scene on the street of Pretoria followed the ceremony with black, white and colored celebrating together, यानी कि सभी रेस के जो पीपल थे वो सब गलियों में सेलिब्रेट कर रहे थे और एक जश्न का माहौल था। More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy। देखिए, ऐसा जो मौका होता है किसी भी देश में कभी कभी ही आता है ना। तो चलिए, अपनी वर्कशीट में यहाँ से आपका स्टार्ट है। 10th मई डाउन ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई जो भोर होती है, सुबह होती है, जो बिल्कुल भोर होती है, सुबह हुई नहीं होती है, तो सूर्य जैसे थोड़ा थोड़ा ऊपर आना ही स्टार्ट होते हैं, तो उसको डॉन ब्राइट एंड क्लियर। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली besieged by
डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर। बेसिस्ड होता है या बिसाइज्ड होता है घेर लेना, यानी कि जो नेल्सन मंडेला हैं अपनी बात बता रहे हैं कि भाई कुछ दिनों से उनको बहुत सारे डिग्निटरीज ने, वर्ल्ड लीडर्स ने घेरा हुआ था, हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन, जो कि आ रहे थे अपनी रिस्पेक्ट शो करने के लिए जो शपथ ग्रहण होगा इनॉग्रेशन से पहले। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर ऑन साउथ अफ्रीकन सोइल, यानी कि साउथ अफ्रीका की ये सबसे बड़ी एक लार्जेस्ट गैदरिंग थी साउथ अफ्रीका की जमीन पर। द सेरेमनी, यहाँ पे लिखा हुआ है बिसाइज्ड का मतलब होता है टू बी सराउंडेड क्लोजली। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर। ठीक है, अब देखिए जो ये एम्फीथिएटर जो है ये इस प्रकार की कुछ बिल्डिंग होती है, ये देखिए जिसमें क्या होता है सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बना होता है, ऐसे देखिए ऊपर चढ़ता हुआ स्ट्रक्चर बना हुआ है इस तरीके से, और जिसकी कोई छत नहीं होती है। ठीक है ना, मेन ये बोला हुआ है। एम्फीथिएटर क्या होती है? ए बिल्डिंग विदाउट अ रूफ with many rows of seats rising in steps, okay, found by the Union Building in Pretoria. For decades this had been the seat of white supremacy, और ये जो बिल्डिंग थी ये हमेशा से ही वाइट लोगों की सुप्रीमेसी को शो करती थी, वो अपना राज यहाँ पर करते थे। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो, यानी कि पहले वाइट लोग ही यहाँ पर राज कर सकते थे, लेकिन आज देखो यहाँ पर रेनबो गैदरिंग हो रही है डिफरेंट कलर्स की। यहाँ पर वो क्या कहना चाहते हैं, रेनबो गैदरिंग का क्या मतलब है कि यहाँ पे अलग अलग कलर के लोग हैं। ठीक है, अलग अलग जो आसमान में रेनबो होता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अलग अलग कलर के जो लोग इकट्ठा हुए हैं उसकी बात यहाँ पर हो रही है। एंड द नेशन ऑफ द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका's फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट बात थी कि पहली बार यहाँ पर इंस्टॉल की जा रही है इस दिन। ठीक है, कब? 10 मई को, कब? पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और जो कि नॉन रेशियल गवर्नमेंट है। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter जिनानी, और उस दिन मैं अपनी जो डॉटर थी उसके साथ वहाँ गया था, accompanied साथ जिनानी। On the podium, podium होता है जहाँ पर लेक्चर स्टैंड होता है ना, जैसे जहाँ पर खड़े होके बोला जाता है। ठीक है, मिस्टर डी क्लर्के वॉज फर्स्ट स्worn इन एज अ सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, पहले जो डिप्टी प्रेसिडेंट थे उन्होंने शपथ ग्रहण किया। ठीक है, देन तब उनकी बारी आई। देन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये हमारे नेल्सन मंडेला जी हैं। थाबो म्बेकी वाज स्worn इन एज अ फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। ओके, देन इट वाज माय टर्न, जब मेरी टर्न आई, आई प्लेज्ड, मैंने शपथ लिया, टू ओबे एंड अपहोल्ड, मैं पालन करूंगा और अपहोल्ड करके रखूंगा, यानी कि उसको कभी भी उसकी गरिमा को खोने नहीं दूंगा। द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, और इसके लोगों की हमेशा जो भी अच्छी की तरफ ही इनको बढ़ावा दूंगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, तो उन्होंने ये बातें कही। क्या कहा कि मैं जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको मानूंगा, उसको हमेशा बनाए रखूंगा उसकी गरिमा को, और मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगा जो हमारे देश के लोग हैं उनके भले के लिए। ठीक है, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। वो कहते हैं कि आज हम सब लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं और आज हमें एक जो ग्लोरी और जो होप मिली है, एक नई आज़ादी हमें मिली है। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, कहाँ से कि भाई बहुत बुरी तरीके से एक ह्यूमन डिजास्टर ही हो रहा था कि लोगों को उनके भेदभाव पर, उनके कलर के भेदभाव से उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे थे। दैट लास्टेड टू लॉन्ग, और वो कितने सालों तक चला कि इनको 30 साल तो जेल में ही रहना पड़ा। मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। ठीक है, अब यहाँ पे आगे चलेंगे। कन्फर का फॉर्मल मीनिंग होता है टू गिव। देखिए वी, यहाँ पे आप देखेंगे वी who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be the host to the nation। हम जिन लोगों को अभी तक मतलब लॉ से बाहर रखा गया था, हमें कंसिडर भी नहीं किया जाता था। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ अपार्टाइड मैनी कंट्रीज हैड अर्लियर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन विद साउथ अफ्रीका, यानी कि हमें बाहर रखा जाता था, दूसरे देश भी हमारे साथ संबंध नहीं रखना चाहते थे, लेकिन अब हमें ये क्या मिला है, एक प्रिविलेज मिला है।
टू होस्ट द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सोइल। हमारी मिट्टी पर हमें जो दूसरे नेशंस हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं, जो यहाँ पर आज सेरेमनी अटेंड करने आए हुए हैं। वी थैंक ऑल of our distinguished international guest for having come to take possession with the people of our country। तो वो कहते हैं कि मैं जो भी इंटरनेशनल गेस्ट आए हुए हैं उनको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि जो हमने हमारी जो कंट्री का हमें अधिकार मिला है, ऑफ व्हाट आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस, जो कि क्या है, एक कॉमन विक्ट्री है, किस की, जस्टिस की, न्याय हुआ है, शांति की और ह्यूमन डिग्निटी की। ह्यूमन डिग्निटी का मतलब है कि ह्यूमन की गरिमा, यानी कि उसको अब छोटा बड़ा नहीं समझा जाता, नीच ऊंच नहीं समझा जाता, ठीक है। We have at last achieved our political emancipation। हमें पॉलिटिकल फ्रीडम मिल गई है, यानी कि उन लोगों को वोट का अधिकार नहीं है, वो लोग इलेक्शन में जीत नहीं सकते हैं, प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं, पीएम नहीं बन सकते हैं किसी पॉलिटिकल पोस्ट के लिए। तो पॉलिटिकल इमेंसिपेशन होता है कि पॉलिटिकली सारे अधिकार मिल जाना। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of, और हम आज शपथ लेते हैं कि हम क्या करेंगे, ourselves to liberate all our people, और हम लिबरेट कर देंगे, आज़ाद कर देंगे सभी लोगों को, किससे, पॉवर्टी से, यानी कि जो गरीबी है उससे, जो जिन चीज़ों से, जो चीज़ें उनके पास नहीं, जिन चीज़ों का अभाव है, जो सफरिंग्स हैं, जो अत्याचार उन पर हो रहे हैं, जो जेंडर और अदर डिस्क्रिमिनेशन, जैसे लड़का लड़की के या फिर महिला पुरुष के लेकर जो भी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, जो भी डिस्क्रिमिनेशन है, जो भी भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन एक तरह से भेदभाव होता है, तो उनको हम खत्म कर देंगे, ठीक है। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। और अब ऐसा कभी 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 नहीं होगा कि ये सुंदर सी जमी कभी फिर से कोई यहाँ पर किसी और को सताए, ठीक है। Then the sun shall never set on so glorious a human achievement। और ऐसी glorious achievement से सूर्य कभी भी अपना मुंह नहीं फेरेगा, यानी कि यहाँ से कभी भी रोशनी नहीं जाएगी। इसका कहने का मतलब ये है, लेट फ्रीडम रिगेन, यानी कि आज़ादी को राज करने दो, गॉड ब्लेस अफ्रीका। तो ये बातें वो कहते हैं, ओके। तो अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी ये चैप्टर आपका काफ़ी बड़ा है तो चलेगा, इसके बारे में हम देखेंगे आगे भी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं अपनी वर्कशीट में चलते हैं यहाँ पर। हाँ, तो ये हमने पूरा का पूरा मैंने डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही पढ़ाया है, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, लेट्स फ्रीडम रिगेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, ठीक है। तो हमारा ये हो गया है। अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे बच्चों। हु वर कमिंग बिफोर द इनॉग्रेशन, कौन कौन आ रहा था इनॉग्रेशन से पहले, तो चलिए देखते हैं। डिग्निटरीज ऑफ वर्ल्ड एंड वर्ल्ड लीडर्स वर कमिंग बिफोर द, यहाँ पे बिफोर की गलती से आर रह गया है, प्लीज इसको ई कर लेंगे, ठीक है। बिफोर द इनॉग्रेशन, वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस, सेरेमनी कहाँ पर हुई थी, तो सेरेमनी जो हुई थी कहाँ पर हुई थी, सैंडस्टोन के, एंड वाई, वहीं पर क्यों हुई थी। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर formed by the Union Building in the Pretoria because for decades this had been the seat of white supremacy, ठीक है। ये सुप्रीमेसी रही थी वाइट लोगों की, लेकिन अब यहाँ पर डिफरेंट कलर के लोग इकट्ठा हुए थे। Who accompanied Nelson Mandela on the inauguration? He was accompanied by his daughter Janani, okay। यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन देखिए, what does we refer in the first line of a passage, जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर रेफर होता है, ये देखिए आप वर्कशीट में देखेंगे, यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम पर रिप्रेजेंट होता है, वी हु वर आउटलाज नॉट सो रोंग एगो, यानी कि हम साउथ अफ्रीका के जो पीपल हैं, यहाँ पर ये रेफर हो रहा है, तो वो किसको कह रहा है कि साउथ अफ्रीका के लोगों को। इन द फर्स्ट लाइन द पैसेज वी रेफर टू द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के लोगों को रेफर कर रहा है वी। अब क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका अचीव एट द लास्ट, एट लास्ट पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका अचीव्ड पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, ठीक है बच्चों। तो देखिए अभी पूरा जो ये वर्कशीट है आपकी चैप्टर ही है, आप लोग बोलते हैं कि मैम चैप्टर कराओ, तो एक्चुअली चैप्टर ही है ये। अभी मैंने जैसे एनसीईआरटी में से कराया, तो एनसीईआरटी में यहाँ से स्टार्ट होके आपका यहाँ तक खत्म हो गया। अब आगे जब आपकी नेक्स्ट वीक जो वर्कशीट आएगी, यानी कि जो मंडे को वर्कशीट आएगी,
ठीक है। उसमें इसके आगे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को। अब हम देखिए नीचे जो क्वेश्चंस है एक बार वो देख लेते हैं नीचे वाले। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच मीन्स एन ओपन स्पेस सराउंडेड बाय स्लोपिंग लैंड। मैंने अभी दिखाया फोटो में एम्फीथिएटर। प्लेटफॉर्म अ पर्सन स्टैंड्स ऑन व्हेन गिविंग अ स्पीच। ठीक है। पोडियम जहाँ पे स्पीच खड़े होकर दी जाती है, पोडियम बोलते हैं। स्लेवरी क्या होते हैं? बॉन्डेज होता है जिसमें मतलब दास्ता एक तरह से बांध दिया जाता है। फ्रीडम इमेंसिपेशन होता है। अब यहाँ पे देखिए बच्चा, वो कह रहा है कि यहाँ पे ना कुछ ऐसे वर्ड हैं जैसे फॉर्मेशन, गवर्नमेंट। ठीक है, ये अभी तो फिलहाल क्या लग रहे हैं? नाउन है, लेकिन इनमें से ION अगर मैं हटा दूं तो ये बन गया फॉर्मेट, और ये अगर मैं यहाँ पर मेंट हटा दूं तो ये बन गया गवर्न। तो ये क्या बन जाते हैं? वर्ब बन जाते हैं। तो आपको ऐसे ही कुछ वर्ड्स के फाइंड करने हैं और लिखने हैं यहाँ पे। तो देखिए रिबेलियन, कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूशन, ये इन्होंने दिखाया। जैसे रिबेल का रिबेलियन बन गया, कॉन्स्टिट्यूट का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। तो यहाँ पर आपको लिखना है ऐसे ही नाउन। पहले तो आप नाउन लिखेंगे कि नाउन क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तो ये वाला लिख देना, मैं लिखवा देती हूँ यहाँ पे, ये रहा डिप्रीवेशन। ठीक है, आप लिख लेना डिप्रीवेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे आप, तो पोजेशन लिखेंगे, और अगर ION अगर हम हटा देंगे तो ये पोजेस बन जाएगा। ठीक है। अचीवमेंट अगर MENT हटा देंगे तो अचीव बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमने कर लिया। ये था हमारा आज का वर्कशीट, इसलिए कंटिन्यूशन में चलेगा। आप अपनी जो फर्स्ट फ्लाइट की बुक है अलग अलग कॉपीज में कर सकते हैं क्वेश्चंस। जैसे भी आप लोग अभी तक मैनेज कर रहे हैं वैसे ही आप लोग करते रहिए। एक ये कोट हमारी रह गई है कि ए नेशन शुड नॉट बी जज्ड बाय हाउ इट्स ट्रीट इट्स हाईएस्ट सिटीजन। एक नेशन को इस चीज से कभी भी मापना नहीं चाहिए, आंकना नहीं चाहिए कि वो अपने अमीर लोगों को किस तरीके से ट्रीट करता है, बल्कि इस चीज से मापना चाहिए कि वो अपने गरीब लोगों को, अपने जो लोवेस्ट वन है उनको किस तरीके से ट्रीट करता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज्यादा अच्छी वीडियोस और ज्यादा इजी वे में समझाने के लिए हम और कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लाइक हमें मोटिवेट। दूसरी बात, आप लोगों का कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और साथ में अपनी क्लास जरूर लिखें ताकि हमें पता लगे कि किस लेवल का कंसेप्ट आपको समझाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।